और टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है? डेफिनेशन हमारे पास, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक लेबॉरेटरी टेक्निक है जिसको जो यूज़ की जाती है डीएनए आरएनए प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड देयर इलेक्ट्रिकल चार्ज। कैसे की जाती है? इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। और इसके बाद आ जाती है हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर यूज़ की जाती है, पैटर्निटी टेस्ट के लिए यूज़ की जाती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती है, जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑपरेटर्स इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले चाहिए होता है हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक जेल चाहिए होता है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। तो जेल को हम कैसे बनाते हैं, उसकी प्रिपरेशन डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद हमें चाहिए होता है एक इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर, टिपिकली हार्ड प्लास्टिक बॉक्स और टैंक। कोई भी ऐसा टैंक या कोई भी ऐसा चैम्बर जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर सकें, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस करवा सकें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा सोल्यूशन सैम्पल। ये हमारे पास आ जाता है ऑपरेटर्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस का यही है कि चार्जेस की सेपरेशन करवाना ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन करवाना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप हमारे पास आ जाता है प्रिपेयर द सैम्पल, सेकेंड प्रिपेयर द जेल एंड बफर, फिर लोड द सैम्पल, देन फोर्थ स्टेप इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोवाइड कैसे होगी, एंड फिफ्थ स्टेप इज़ विजुअलाइज द डॉक्यूमेंट बैंड। जो हमारे पास बैंड्स बन जाएंगे हम उसको विजुअलाइज कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारे पास आ जाता है प्रिपेयर द सैम्पल। हम सैम्पल को प्रिपेयर करेंगे, यानी कि अगर हमें मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन करवानी है तो हमें कौन से मॉलिक्यूल की सेपरेशन करवानी है। अगर हमें डीएनए रिक्वायर्ड है तो हम डीएनए का सैंपल लेंगे, प्रोटीन रिक्वायर्ड है तो प्रोटीन का सैंपल लेंगे, और अगर आरएनए रिक्वायर्ड है तो हम उसका सैंपल लेंगे। तो सबसे पहले हम अपना सैंपल लेंगे, हाथ से तो उसको पोर नहीं करेंगे, तो हम अपना सैंपल को प्रिपेयर करेंगे जिस भी प्रोसीजर के थ्रू हम उसको पोर करेंगे। सेकेंड स्टेप हमारे पास आ जाता है प्रिपेयर द जेल एंड द बफर। अगर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें जेल रिक्वायर्ड होगा, और अगर हम किसी और मेथड के थ्रू, जैसे कि अगर पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा रहे हैं तो हमें बफर सोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा। तो हम अपना सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम जेल की बात करें तो जेल की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। एगरोज स्टार्च को हम लेंगे और बफर सोल्यूशन को लेंगे, मिक्स करेंगे और इनका एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। हमारे पास लिक्विड होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। उसको हम फिर ओवन करेंगे, हीट करेंगे, तो हमारे पास एक लिक्विड थिक लिक्विड बन जाएगा, जिसको बाद में हम सॉलिडिफाई करेंगे, जो जेल बन जाएगा। और बफर सोल्यूशन का जो सोल्यूशन बनाया, जिस कंटेंट को हमने यूज़ करके उसकी वजह से एक पोरस जेल बनेगा, यानी कि उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होंगे जिसके थ्रू चार्जेस के सेपरेशन होगी। तो हमारे पास ऐसे जेल प्रिपेयर होगा। बफर सोल्यूशन हम जिस भी चीज़ का सोल्यूशन बनाना चाहें, अगर हम बफर का सोल्यूशन बनाए तो हम उसका सोल्यूशन बना लेंगे सिंपल सोल्यूशन, जिसके अंदर हम जेल को यूज़ नहीं करेंगे, एक लिक्विड सोल्यूशन जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आ जाता है लोड द सैंपल। अब हमने अपना सैंपल लोड करना है। जो हमने जेल प्रिपेयर किया है, जो भी हमने चैम्बर लिया है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना सैंपल लोड करेंगे। फोर्थ स्टेप इज़ हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करेंगे, जिसके दो टर्मिनल होंगे, एक कैथोड और दूसरा टर्मिनल एनोड। हम दो टर्मिनल्स को यूज़ करेंगे और एक टर्मिनल को एक साइड पर यूज़ करेंगे, दूसरे टर्मिनल को दूसरी साइड। जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो एक तरफ नेगेटिव साइड पर मूव कर जाएंगे, जो पॉजिटिव मॉलिक्यूल होंगे वो नेगेटिव साइड पर मूव करेंगे, और जो नेगेटिव चार्जेस पार्टिकल्स होंगे वो पॉजिटिव साइड पर मूव करेंगे, और जो न्यूट्रल चार्जेस होंगे वो किसी भी तरफ मूव नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूट्रल चार्जेस को अट्रैक्शन नहीं होती है और वो सेम अपनी प्लेस पे रहेंगे। उसके बाद हमारे पास चार्जेस की सेपरेशन हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करें तो चार्जेस मूव कर जाएंगे, चार्जेस की सेपरेशन हो जाएगी। विजुअलाइज एंड डॉक्यूमेंट्स बैंड, तो हमारे जो रिक्वायर्ड बैंड्स हैं, द रिजल्टिंग बैंड ऑफ डीएनए आरएनए प्रोटीन, जो कि जिनकी ज़रूरत थी हमें विजुअलाइज करने की, जिनको हमने सेपरेट करना था फॉर डीएनए स्टेन एडिड टू द जेल अलाउ विजुअलाइजेशन व्हेन प्लेस अंडर यूवी लाइट। तो हम अपने बैंड को विजुअलाइज कर लेंगे, उनको ऑब्जर्व कर लेंगे। जो एक डायग्राम है, हमारे पास एक चैम्बर है,
इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की हुई है पावर सप्लाई से। एक तरफ हमारे पास कैथोड है, दूसरी तरफ एनोड है। इसके अंदर हमने अपना सोल्यूशन डाला हुआ है और जो चार्जेस हैं वो ऑपोजिटली मूव करके हैं। इस सिंपल प्रोसेस है। ये हमारे पास सिंपल मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफोरेसिस यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस अ मैट्रिक्स टू सेपरेट लार्ज मॉलिक्यूल सच एज डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन बाय द चार्ज एंड साइज। मैकेनिज्म इसका यही लिखा हुआ है यहाँ पर भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की जाती है मैट्रिक्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन हो जाती है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की, और सैंपल को लोड किया जाता है वेल्स के अंदर, मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई की जाती है क्रॉस द जेल। ये हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सिस्टम है। देखिए सबसे पहले डायग्राम में हमारे पास शो हो रहा है कि लोड प्रोटीन सैंपल, हम प्रोटीन सैंपल को लोड कर रहे हैं वेल्स के अंदर जो हमने जेल से बनाए थे। ये हमारे पास जेल का स्ट्रक्चर है, इससे हमने कॉम को रख के जेल्स बनाए हैं, अप्लाई किया हमने करंट, एनालाइज किया जेल को तो हमारे पास बैंड्स बन गए हैं। लोड किया नीचे हमने डीएनए सैंपल का बताया कि उसको कैसे लोड करना है, डीएनए सैंपल को लोड किया हुआ है, अप्लाई किया करंट और जेल बैंड्स को एनालाइज किया है। ऊपर प्रोटीन का सैंपल हमने डाला है, नीचे हमने डीएनए का सैंपल डाला है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास टाइप्स इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की दो टाइप्स हैं, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस को केमिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड माइक्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस। दोनों के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है हमारे पास, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हमारे पास यूज़ होता है सपोर्टिंग मीडिया, जैसे कि पेपर में हमारे पास फिल्टर पेपर यूज़ होगा और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे पास जेल यूज़ होगा। लेकिन फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारे पास फ्री है विदाउट एनी सपोर्टिंग मीडिया। फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे पास कोई भी चैम्बर स्पेसिफिकली डिफरेंट चैम्बर, एक ही चैम्बर यूज़ होता है। और जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस की आगे से फर्दर हमारे पास दो टाइप्स हैं। जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस की हमारे पास फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस एम्प्लॉय फिल्टर पेपर स्ट्रिप। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस को नीचे डायग्राम में भी इंडिकेट किया गया है कि पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम पेपर को यूज़ कर देंगे, पेपर स्ट्रिप्स को यूज़ करेंगे जिनको हम सोक करेंगे बफर सोल्यूशन के अंदर, क्योंकि अगर पेपर ड्राई होगा तो ड्राई पेपर में से तो चार्जेस मूव नहीं कर सकते, तो हम अपने पेपर को सोक करेंगे बफर सोल्यूशन के अंदर, यूजुअली डाई इथाइल बारब्यूटेरिक एसिड एंड बारब्यूटेरिक एसिड डिजोल्व अल्कलाई विनोल बफर के अंदर, जिसका पीएच होता है 8.6 यूज़ किया जाता है यूजुअली ये। और इसका प्रोसेस हमारे पास सेम वही प्रोसेस है, हमारे पास दो टैंक लेंगे, नीचे दरम्यान में हमने क्या लिया है, सपोर्टिंग मीडिया लिया है, ऊपर अपने फिल्टर पेपर पे प्लेस किया है। दोनों टैंक्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है और चार्जेस की सेपरेशन हुई है हमारे पास फिल्टर पेपर के ऊपर, और यहाँ पर हमारे पास सपोर्टिंग मीडिया क्या है, फिल्टर पेपर है। तो ये हमारे पास प्रोसेस है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का। सेकेंड हमारे पास आ जाती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हमने जेल की प्रिपरेशन, जैसे हमने मैकेनिज्म में बताया था कि हमने जेल की प्रिपरेशन कैसे करनी है, एग स्टार्च लेके हम उसको एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाना है उसका, फिर उसको उस लिक्विड मिक्सचर को हमने माइक्रोवेव करके थिक फ्लूइड बनाना है, और देन उसको हमने कूल डाउन करना है और उसको जेल बनाना है, और इस तरह हमारे पास जेल बन जाएगा। और अब जेल को हमने एक चैम्बर के अंदर डालना है और हमें अपना डिज़ायरेबल वेल्स बनाने हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हम उसके अंदर रख देंगे तो उसके अंदर क्या बन जाएंगे, जैसे डायग्राम में भी इंडिकेट किया गया, हमारे पास वेल्स बन जाएंगे। तो इन वेल्स के अंदर हम अपना सैंपल डालेंगे और वो सैंपल उसमें मूव करेगा और चार्जेस की सेपरेशन हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन हो जाएगी। जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो नीचे की तरफ मूव करेंगे डाउनवर्ड, जो लार्जर मॉलिक्यूल है वो अपवर्ड ही रह जाएंगे क्योंकि वो पोरस जेल से पास नहीं हो पाएंगे। देन हमारे पास आ जाती है फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस की सेकंड टाइप है। इसको भी फर्दर दो, इसके अंदर कोई भी सपोर्टिंग मीडिया यूज़ नहीं किया जाता, और ये जो है आउटडेटेड हो चुकी है, क्योंकि ये पहले इनिशियल सबसे पहले फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन अब ये यूज़ नहीं की जाती, आउटडेटेड हो चुकी है और नॉन बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में यूज़ की जाती है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि इसमें सेपरेशन जो होती है कि करवाई जाती है वो एक ही मीडिया के अंदर हमारे पास होती है, तो उसको ऑब्जर्व करना डिफ़िकल्ट है। नीचे डायग्राम में भी इनके किया कि हमारे पास एक ही चैम्बर है, उसी के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की है, उसी के अंदर हमने अपना सैंपल भी डाला है, और वहीं पे हमने अपना जिस भी सोल्यूशन के थ्रू हमने सेपरेशन करवाई है वो भी हमने उसी के अंदर डाला है।
तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन जोन एंड फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके भी फर्दर दो टाइप्स हैं, माइक्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेम इंडिकेट कर रहा है माइक्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करेंगे जो भी पार्टिकल है हम उसकी इनको विजुलाइज करने के लिए। और कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोकाइनेटिक सेपरेशन टेक्निक अलाउ द केमिकल सेपरेशन ऑफ चार्ज आयन इन एक्वस और ऑर्गेनिक फेज। और उनकी डिफरेंसेस, उनकी वेलोसिटी की डिफरेंसेस की बेसिस पे या फिर उनको सप्लाई की जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिस पे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इसकी एप्लीकेशन। तो ये हमारे पास एग्रीकल्चर टेस्टिंग के लिए यूज़ हो सकता है, मेडिकल रिसर्च के लिए यूज़ होता है, पैटर्निटी टेस्ट के लिए यूज़ होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, डीएनए की सीक्वेंसेस के लिए यूज़ होता है, प्रोटीन प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ होता है और रिसर्च के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। फूड इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट फूड पार्टिकल्स को टेस्ट करने के लिए, एंटीबायोटिक्स को, ट्रिपनाइड एंड स्टीरॉइड्स को एनालाइज करने के लिए, प्योरिटी ऑफ थायराइड हार्मोन टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, सेपरेशन ऑफ फ्री इंसुलिन फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन। और भी इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। सो here we done with our topic. Hope you understand.